आनंद दुबे जी, मैं थोड़ी देरी से आया आपके पास, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से समाजवादी पार्टी और उनके घटक दलों के बीच जो चीजें चल रही हैं, इस बीच चर्चाएं कि ओम प्रकाश राजभर आपके साथ दोबारा आ सकते हैं, स्वागत करेंगे आप? अनुपम जी, वैसे तो आज इस पूरे डिबेट का जो मजमून है वो इन्हीं लोगों पर फिट बैठता है। भारतीय जनता पार्टी को इसमें बहुत ज्यादा लेना देना नहीं। लेकिन एक चीज मुझे मिर्जा गालिब का शेर याद आ गया, उसके साथ मैं बात शुरू करूंगा कि हम ही को कत्ल करते हैं, हम ही से पूछते हैं वो, शहीदे नाज बतलाओ मेरी तलवार कैसे। अखिलेश यादव जी के गठबंधन का पूरा इतिहास उठाकर आप देखिए, जब से अखिलेश यादव जी ने कमान संभाली है समाजवादी पार्टी की, और जिस से गठबंधन किया, किसी के साथ इनका गठबंधन नहीं चल पाया, क्योंकि अखिलेश यादव जी अवसरवादी राजनीति के सबसे बड़े प्रतीक हैं। अवसर देखकर गठबंधन करते हैं और वक्त निकल जाने के बाद हाथ छुड़ा लेते हैं। मतलब आप कह रहे हैं दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक देते हैं जी, बिल्कुल। और ये काम उन्होंने सिर्फ गठबंधन के साथियों के साथ नहीं किया, अपने सगे चाचा के साथ किया है, अपने परिवार के लोगों के साथ किया है। धर्मेंद्र जी, ऐसा बड़ा आरोप लग रहा है आपके नेता पर, आपके नेता ऐसा करते हैं क्या? देखिए, आनंद दुबे जी एक रटी रटाई बात लेके अपने हेडक्वार्टर से आते हैं, जिसकी चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, इसी तरह की बात करता है। भारतीय जनता पार्टी अपने गिराबान में झांक के नहीं देखती है कि जब शिवसेना से गठबंधन करती है तो शिवसेना पार्टी खत्म करने का प्रयास करती है, उधर बिहार में जब गठबंधन करती है तो दूसरी पार्टी खत्म करने का प्रयास करती है। तो भारतीय जनता पार्टी खुद पार्टी नहीं रह गई है, न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई है, जिसका सिर्फ पैसे का लेन देन चलता है। इसके अलावा जनता से कोई सरोकार नहीं है। बड़ा आरोप लग रहा है। ओपी राजभर जी की जो बात रही है, ओपी राजभर जी एक बहुत बड़े उसमें बता रहा हूँ, एक ओपी राजभर जी का एक बहुत बड़ा डील है, उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, अभी थोड़े दिन बाद पता चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट को आके पढ़ते हैं रोज, इनके पिता पुत्र दोनों लोग आकर के भारतीय जनता पार्टी की 4 लाइन की स्क्रिप्ट मिलती है। आनंद दुबे जी हंस रहे हैं, इनको पता है, और वही पढ़ते हैं, और मऊ से जुड़ा हुआ ज्यादातर मुझे लगता है मामला लगता है। इसी वजह से ये दूसरे के कंधों पर जब तक चलेंगे, देखिए जब तक आपके अंदर अपना जज्बा नहीं होगा, आपके अंदर विचार नहीं होंगे, आप मजबूत नहीं होंगे। आनंद जी मुस्कुरा रहे हैं, धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि आपकी मुस्कुराहट कुछ कह रही है। वो जा सकता है जिसके पास पांडवों के साथ हो जा सकता है, जिसके पास भगवान श्री कृष्ण जैसा कमिटमेंट होगा, उनके बोलिए आनंद जी। धर्मेंद्र जी रुकिए भाई, बात पूरी करें। व्यक्तित्व हो जाएगा। ऐसे तो बहुत लोग आएंगे जाएंगे, उसे क्या फर्क पड़ता है? मैं बोलूं धर्मेंद्र जी? बोलिए। अब धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि हम स्क्रिप्ट देते हैं, वो पढ़ते हैं। साहब बोलिए, झूठ मत बोलिएगा बस। अरे सुन तो लीजिए मेरे भाई, तो मुझे लगता है इसकी जानकारी आपको पहले नहीं थी। इसका मतलब है कि आपकी राजनीति में अपरिपक्व स्थिति है, आपको कुछ पता नहीं होता है। जब आपके साथ ये गठबंधन में थे आपको बड़े अच्छे लग रहे थे, अब ये गठबंधन से बाहर आ गए तो ये हमारे स्क्रिप्ट को पढ़ रहा है। यही हाल आपका मायावती जी के साथ रहा, यही हाल आपका कांग्रेस के साथ रहा, यही हाल आपका बाकी लोगों के साथ रहा। अरे प्रभु शांत रह लीजिए, हल्ला बोल पार्टी कृपया शांत रह लीजिए। तो कुल मिलाकर ये है कि इनकी स्थिति यही है, और इन्होंने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी की बात मत बताइए, यहाँ जो बात सच है सच बताइए। सच सुनने के लिए देश बैठे हैं, आदमी बैठे हैं। अरे धर्मेंद्र जी, किसकी स्क्रिप्ट कौन पढ़ रहा है, ये आपसे भली बाती। मैं रोकूंगा, अब अनीता मिश्रा के पास आऊंगा भाई। ऑडियो डाउन करिए अनीता जी। अखिलेश यादव को शिवपाल यादव भाई ऑडियो डाउन करिए। अनीता मिश्रा का ऑडियो खोलिए। अनीता मिश्रा जी, शिवपाल यादव कह रहे हैं कि अखिलेश यादव विधानमंडल से निकाल दें। क्यों, ऐसा क्यों चाहते हैं वो? क्या वो चाहते हैं कि वो अखिलेश यादव के साथ जो पारिवारिक रिश्ते हैं, जो मान मर्यादा का दौर है, उसको भी यहां पर खत्म करना चाहते हैं? नहीं, देखिए, मर्यादाओं को तार होते होते तो कितनी बार समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो की तरफ से हम सभी ने देखा है, आपने देखा है, मीडिया ने देखा है, जनता ने देखा है, पूरे प्रदेश के लोगों ने देखा है। तो वो मर्यादाओं का सम्मान कौन कब कैसे कर रहा है, ये सबको दिख रहा है। ये जो पत्र लिखा गया है उसमें भी कितनी मर्यादा है। अभी धर्मेंद्र भाई को बहुत बुरा लगा जब मैंने ये बात कही कि पत्र में लिखा है कि हम आपको सम्मान नहीं दे सकते, जहां मिले वहां जाइए।
तो अगर ऐसी बात थी कि चाचा को ऐसा लगा कि वो उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो जिस तरह से चाचा के पास समर्थन के लिए पहुंच गए थे उनके घर, तो क्या वो एक बार चाचा से बात नहीं कर सकते? धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए भाई, आपको ऐसा क्यों जवाब लग दीजिए। रहा है कि सम्मान घुमा नहीं के कर बोल पा रही रहे हैं। हैं आप? सम्मान तो वो अपने पिता का नहीं कर पाए, तो अनीता जी, चाचा देखिए, का क्या अनीता जी, करेंगे? इस शो को आजम सुन खान का लीजिए, सम्मान अब वो सुन नहीं लीजिए, कर पाए, अब वो सुन उनके लीजिए। वही वाले अनीता चचा जी, सुन लीजिए, हैं जिन्होंने नारा जवाब दिया सुन था लीजिए, टीपू आपने को सवाल का सुल्तान जवाब बना सुन दो। लीजिए। उन चचा आप को हर जब सेंटेंस को मुसीबत में मैनिपुलेट घिरे, कर रही हैं, तो सपा आप सुप्रीमो हर देखते एक भी नहीं सेंटेंस जा को पाए। मैनिपुलेट करके पत्र बोल का रही है। पहली बात तो ये है, पत्र का आप एक मजमून एरिंग सम्मान नहीं कोई देंगे, बच्चा भी ये कहाँ लिखा समझ हुआ चिट्ठी सकता में? है कि चिट्ठी भाई पूरी चाचा सोशल हम मीडिया पे आपको है, सम्मान पूरी नहीं मीडिया दे के पास पाएंगे, है, उसमें जिधर ये मिले लिखा है कि उधर अगर आप आपको चले लगता है जाइए। कि सम्मान नहीं सम्मान मिलता देना है, मैंने इन सीखा शब्दों ही और नहीं है। वाक्यों का सब कुछ मतलब तो समझिए मुझे आप। देखिए, दूसरी बात मैं ये एक है बार कि बता हम दूं, जिससे हम अनुपम लड़ाई है, जी, ये जिससे जो पूरा प्रदेश लड़ रहा है, उत्तराधिकार दलित वंचित होता है पिछड़ा लड़ रहा वो है, मिलना आप उसके साथ खड़े हो करके संभालना और कहते हैं हमें वहां ज्यादा सम्मान मिल बात रहा नहीं है, तो ये होती कहां है। से चलेगा भाई? अखिलेश यादव डबल जी स्टैंडर्ड नहीं आज चलेगा तक ना। इसको सिद्ध आपको नहीं कर रहना पाए है, हैं रहना है। कि इस भाई ऑडियो डाउन कर उत्तराधिकार देने, की जो अनीता जी बात लड़िए है, मत आपस में, रुकिए रुकिए ये धर्मेंद्र जी, ये दयाराम कैसे भार्गव संभव है? जी, इसको justify कैसे करेंगे? दयाराम भार्गव जी अगला पड़ाव क्या होने वाला है? वो वास्तविक योग्य दयाराम है या भार्गव नहीं जी, है? अगला पड़ाव। ये उनको सिद्ध देखिए, करना हमारा पड़ेगा। पड़ाव जो है स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी आज देश और प्रदेश में राजभर जी एक विचारधारा है, ओम प्रकाश राजभर जी। इसको हम इसलिए बता रहे हैं, आप चले जाइए पूर्वांचल की धरती में, तमाम जिलों की हम बात कर रहे हैं। अरे जहाँ लेकिन पे समाजवादी न्याय नहीं मिलता, पार्टी वहाँ पे समझी राजभर नहीं जी आपको, खड़े रहते भाजपा हैं। आपको समझी नहीं, आप दो जगह से तो दरकिनार हो चुके हैं, उनका साथ देखिए, छोड़ दिया आप लोगों ने। दरकिनार हमें नहीं, हमें दरकिनार जनता ने नहीं किया है, हम जनता के बीच में है ना। जब हमें जनता के बीच में जाना है, जनता से बात करना है, जनता में बात रखना है, तो सारी चीजें तो जनता से हमें मिलेगी ना, हमें किसी पार्टी से थोड़ी मिलेगी। हम इस दल में थे, अच्छे थे, उस दल में अच्छे थे, उस दल को छोड़ा तो खराब हो गए, उस दल को छोड़ा तो खराब हो गए, हम इसमें नहीं देना चाहते। हम आज भी, पहले भी हम जनता के बीच में थे, आज भी जनता के बीच में है, निर्णय हमें जनता देगी, हम जनता की बात कर रहे हैं। लीजिए धर्मेंद्र यादव 30 सेकंड, जवाब जनता देगी। आप जनता की अदालत में तो आप भी जा चुके हैं। देखिए भार्गव साहब को चाहिए कि जो मानसिक गुलामी है और मानसिक दिवालियापन है, भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट को पढ़ना बंद कर दें। उत्तर प्रदेश की जनता अब इस बात को पूरी तरह समझ रही है कि आप कहते क्या है, करते क्या है, सोचते क्या है। लीजिए बड़ा आरोप, भाजपा के इशारे पर आप काम कर रहे हैं। आज किसी दयाराम को छुपावा भार्गव नहीं है, देखिए, अब ठीक है, यही किसी माननीय छुपावा अखिलेश नहीं यादव, है। धर्मेंद्र भाई आप समझ सकते हैं, जब हम भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के 18 महीने सरकार से निकल करके बाहर आए थे, तो यही समाजवादी पार्टी के लोग अब माननीय अखिलेश यादव जी किस तरह तारीफ कर रहे थे, किस तरह कसीदे पढ़ रहे थे, तब आप तो राजभर को अच्छे लग रहे थे। आप मुझे बता दीजिए, आप प्रवक्ता अगर एसबीएसपी के हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी पक्ष कैसे रखेंगे? भारतीय जनता पार्टी तक कैसे रुकना रखेंगे? चाहेंगे, वक्त की हमारे पास कमी है। आनंद दुबे आपका, धर्मेंद्र यादव जी, दयाराम भार्गव जी, अनीता मिश्रा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। सवाल ये नहीं है कि सियासत में कौन कौन से रंग दिखते हैं, सियासत के वैसे तो अलग अलग रंग है, लेकिन कौन सा रंग किस पर भारी है ये लगातार देखने को मिल रहा है। और अखिलेश यादव के सामने अब कई चुनौतियां हैं, क्योंकि 2024 का भी दंगल है और साथ ही लगातार साथ छोड़ रहे हैं चाचा भी अब खुद पर, यानी कि उन पर ही लगातार हमले कर रहे हैं। अपनी अपना राग में आज बस इतना ही। नमस्कार।